अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़िशान मलिक। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान साहब की शदीद ख्वाहिश है और इतनी शदीद है कि उन्होंने इस्तीफा शहजाद अकबर को फारिग कर देना है। वो बिल्कुल शहजाद अकबर बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ओहदे से मुस्ताफ़ी। ट्वीट में लिखा, इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेज दिया है। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पार्टी से मुंसलिक रहूंगा और कानूनी खिदमात अंजाम देता रहूंगा। फवाद चौधरी की ट्वीट में शहजाद अकबर की तारीफ। कहा, आपने बहुत ज़्यादा दबाव में काम किया। माफिया से मुकाबला करना कभी भी आसान नहीं था। मजीद अहम काम अब आपका इंतज़ार कर रहा है। नून लीगी रहनुमा तातारड़ की पेशगोई दुरुस्त निकली। एक हफ्ता कबल प्रोग्राम 11th आवर में दावा किया कि शहजाद अकबर दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी जगह वज़ीर आज़म दूसरा बंदा मुंतखब कर चुके। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा। कहा, मुझे हटाए जाने और ख़तरनाक बन जाने का बयान इमरान खान के दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान को कह रहा हूँ, मुशीरों और सियासी तर्जुमानों की गलत एडवाइस से खबरदार रहें। मुशीर अपनी सोच के मुताबिक चीज़ें उछालते हैं। वज़ीर आज़म देखें मुशीर किसकी गेम कैसे और क्यों खेल रहे हैं। तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इदारों को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अपनी नाकामियों का बोझ इदारों पर डालने की कोशिश न करो, तुम्हें कान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। ज़हनी तौर पर इमरान खान घर जा चुके हैं। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, नून लीग ने 3-4 खवातीन को किराए पर रखा हुआ है। मरियम औरंगज़ेब बदतमीज़ गुलाम खातून है, उनको उनकी ज़बान में ही जवाब दिया जाए तो औरत कार्ड बाहर आ जाता है। मरियम औरंगज़ेब की औकात पता चल जाती, मगर खातून होने पर कुछ लोगों को तरस आ गया। शहबाज गिल ने मरियम नवाज को मक्कार, झूठी और फरेबी औरत करार दे दिया। फरूख हबीब बोले, गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने वालों की हैसियत नहीं। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे। आम आदमी का राज होगा, तब आपका मिसाइल हल हो सकेंगे, वरना हम ऐसे चलते रहेंगे। तब्दीली के नाम पे तबाही होता रहा। बस बहुत हो गया। कठपुतली सिलेक्टेड निज़ाम ख़त्म करेंगे, अवामी निज़ाम राइज करेंगे। जमहूरी, आइनी और कानूनी तरीके से इनकी हुकूमत ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की हैदराबाद के स्टेज पर तीरंदाजी। कहा, ज़राई मईशत तबाह और किसान भूखा सो रहा है। नालायक और नाहल तरीन हुकूमत ने मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़वा दी। किसानों का मौशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसान भूखा सोएगा तो पूरा मुल्क भूखा सोएगा। किसानों को फसल की कीमत नहीं मिलेगी तो महंगे दामों खरीदना पड़ेगी। कराची में पीपल्स पार्टी की किसान रैली। ख़वातीन MPS ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गई। रुकनी असम्बली शर्मिला फारूकी कहती हैं, मैं ट्रैक्टर भी चला सकती हूँ। आपका 23 मार्च को आने का दिल है, आप जरूर आए। मैं आपको कहूंगा कि दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है। आप 100-150 मुल्कों के सरबरा आ रहे हैं, OIC के मेंबर। आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। 23 मार्च को इस्लामाबाद आकर शौक पूरा कर लें। याद रखें, दहशतगर्दी का भी खतरा है और कोरोना का भी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को पैगाम। बोले, इमरान खान ने कहा, मैं अगर बाहर निकला तो खतरनाक हूँगा। इसमें क्या बड़ी बात है, हम सब भी कहते हैं। गवादर और दासू डैम वाक़े के तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 20 किलोमीटर की बाढ़ रहती है। बलूचिस्तान की सरहद पर अभी 200 किलोमीटर की बाढ़ लगना बाकी है। भारत को अभी अफगानिस्तान में बहुत बड़ी शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ने अदम एतमाद को फौरी इलेक्शन से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी के अहम रहनुमाओं से व्हाट्सएप पर राय मांगी थी। अक्सरियत ने राय दी, महज तब्दीली नहीं बल्कि शफाफ इलेक्शन की जमानत पर अदम एतमाद हो। 3 रहनुमाओं ने इन हाउस और अदम एतमाद की मुखालिफत की। कहा, ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे सारा मलबा हमारे ऊपर आ जाए। 22 जनवरी को PDM स्टीयरिंग कमेटी में भी नंबर्स का सवाल उठाया गया। PDM रहनुमा ने कहा, किसी इत्तेहादी ने हुकूमत से अलहदगी का इशारा ना दिया तो अदम एतमाद कैसे होगा।
10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दें वरना आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा। अदालत ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। आपने नवाज शरीफ को वापस लाने की तहरीरी यकीन दहानी कराई थी। अंडरटेकिंग के तहत आपने रजिस्ट्रार को तसलसल से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराना थी। वफाकी काबीना ने अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी पर मुझे कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। जो पॉलिसी रेट है उसको 9.75 पर ही बरकरार रखने का फैसला किया। जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहेगा। शरह सूद 9.75 पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। पिछले 6 माह में शरह सूद में 2.75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। दिसंबर 2021 में अफरात ज़र 12.3% से बढ़ी। दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.93 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई की प्रोजेक्शन सालाना बढ़ेगी। हमारी ग्रोथ मुस्तहकम है, महंगाई का तनासुब कम हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद का टेलीफोन। लाहौर धमाके की शदीद मजम्मत और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। UAE के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद ने कहा कि मुश्किल वक्त में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार यकजहती। UAE वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, पार्टी मामलात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पहले दिन से मैं सुन रहा हूँ कि जी 5 तारीख को मार्च करेंगे, 6 को हुकूमत चली जाएगी। तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। भी मार्च करना चाहें करें। जिस जमात का लीडर पाकिस्तान से मफरूर हो चोरी के इल्ज़ाम में, क्या इस कौम को मोबिलाइज करेगा कि उनकी चोरी बचाने के लिए कौम ने कर लें अपनी कोशिश जितनी करना चाहते हैं, अपने मसला आजमा लें। इमरान खान ने कल जो कहा ऑपोजिशन को कहा। इमरान खान चाहें तो सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पर ले आएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजाहत। कहा ऑपोजिशन हुकूमत जाने की तारीख पर तारीख दे रही है। ऐसी कोई तहरीक नहीं है जिससे इमरान खान को खतरा हो। जिस पार्टी का लीडर मुल्क से फरार हो वो क्या करेंगे। जितनी ज़रूरत विफाक को इत्तेहादियों की है उतनी ही MQM को विफाक की है। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी बोले सिंध में हर चीज़ मौजूद है, बस गवर्नर्स का फुकदान है। PSL में रोड़े अटकाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। PSL मीडिया राइट्स से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जियो और ब्लिट्स कंपनी की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत की जियो के वकील को इफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल करने की पेशकश। रिमार्क्स दिए बज़ाहिर इस मामले पर पेपरा रूल्स का निफाज नहीं होता। पेपरा रूल्स पर प्रिक्योरमेंट पर लागू होते हैं। बताएं इस मुआहदे में क्या खरीदो फरोख्त हुई। ये मुल्की मफाद का मामला है, चाहते हैं इफ़ाम व तफ़हीम से हल हो। जियो के वकील ने मामला इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने से इनकार कर दिया। अब शायकीन देखेंगे PSL कवरेज ए स्पोर्ट्स और PTV पर बराह रास्त। केस में ARY की पैरवी बैरिस्टर एतजाज़ अहसन और बैरिस्टर शाहिद सईद ने की। ARY ने 4 अरब 35 करोड़ और जियो ने 3 अरब 74 करोड़ की बोली लगाई। अगर जियो को बिड मिल जाती तो कौमी खजाने को 60 करोड़ का नुकसान होता। जियो अपने टीवी और अखबार में बहुत प्रोपेगेंडा करता है। जियो को मुआहिदा मिलता तो सब ठीक, ARY को मिला तो गैर कानूनी हो गया। ARY के वकील चौधरी एतजाज़ अहसन कहते हैं जियो ने ज्वाइंट वेंचर में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ब्लिट्स कंपनी 4 माह तक सोई रही। जब हाई कोर्ट ने जियो की दरख्वास्त मुस्तरद की तो ब्लिट्स कंपनी ने केस दायर कर दिया। जियो कहता है खेलेंगे ना खेलने देंगे। जियो ने इंटरनेशनल और लोकल इवेंट्स के लिए दिलचस्पी जाहिर ही नहीं की। क्या चांद पर होने वाले इवेंट में शिरकत करना थी। पहले तो फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया और चेयर अप किया, और उसके बाद ICC का, PCB का, और स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी टीम को, पाकिस्तान टीम को, जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, जिस तरह उन्होंने बैक किया, उनके बगैर ये हो नहीं सकता था।
ICC अवार्ड्स पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हुक्मरानी। बाबर आजम ने ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और शाहीन शाह आफरीदी ने साल के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड जीत लिया। शाहीन शाह आफरीदी ने कैलेंडर ईयर में 36 मैचेस में 78 विकेटें हासिल की। बाबर आजम ने 67.5 की औसत से 405 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नुमायां बल्लेबाज रहे। सपोर्ट पर बाबर आजम मद्दाहों के शुक्रगुजार। इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉय रूट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और सीनियर वकला शरीक हुए। जस्टिस आयशा मलिक का नाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तजवीज़ किया था। उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पाकिस्तान के रोशन चेहरे की दलील है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने पर जस्टिस आयशा मलिक को मुबारकबाद। साजिद और इबादत गाहों में कालीन और दरियां न बिछाने दें। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखा जाए। नमाज का अहतमाम खुले मकामात पर किया जाए। उलमा से नमाज जुमा के खुतबात मुख्तसर रखने की अपील की जाए। NCOC का वफाक सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को मुरासला। कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह 37% रही। पेशावर 26, लाहौर में 15% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 12.5% रही। 7,195 केस रिपोर्ट और 8 मरीजों का इंतकाल हुआ। गलियात, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी रुक गई। गलियात में 4 और ठंडियानी में 5 फीट तक बर्फ पड़ी। मरी जाने वाली शाहरा मुतादिद मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। ठंडियानी समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंतज़ामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ़। मुख्तलिफ शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक नेवी के दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने की सलाहियत में इजाफा। PNS तोगरल और 10C किंग हेलीकॉप्टर्स पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और हर मुश्किल में आजमूदा है। मंसूबा मुल्की मईशत की तरक्की में भी अहम संगे मील साबित होगा। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पहले मरहले में 70 अजला में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। कनाडा जाने वाली कौमी परवाज का फ़ज़ाई मेज़बान होटल से गायब। वक़ार जदून मुबैना तौर पर इमिग्रेशन की गर्ज से गायब हुआ। PIA हुक्काम को गायब होने का इल्म वापसी की परवाज पर न पहुंचने से हुआ। हुक्काम की फैमिली से पूछगछ। नूर मुकद्दम कत्ल केस दौरान समात मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर कमरा अदालत में ज़मीन पर बैठ गया। इससे कबल जाहिद जाफर को स्ट्रेचर पर पेशी पर लाया गया था। केस की समात बुध तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर पर मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर के वकील की जरा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमसायों और किसी चौकीदार का बयान नहीं लिया। घर के इर्द गिर्द जो कैमरे लगे उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं ली। कोई ऐनी शाहिद गवाह भी सामने नहीं आया। उस्मान मिर्जा केस एडिशनल सेशन कोर्ट ने शरीक मुलजिम उमर बिलाल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। मुतासरा लड़के और लड़की के बयान से मुनहरिफ होने के बाद शरीक मुलजिम ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। कराची में डाकू राज, शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज। सिंध पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। औरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर जख्मी होने वाला नौजवान सैफ दम तोड़ गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। नौजवान ने दुकान में दाखिल होने वाले डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान ने गोली चला दी।
سرائے عالمگیر میں لاپتہ فیملی کیس کا ڈراپ سین، والدہ 4 بچوں کے ساتھ مقامی عدالت پہنچ گئی۔ خاتون کا کہنا ہے اپنی مرضی سے گئی، کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، سجاد تشدد کرتا تھا اس لیے طلاق لی۔ عدالت کے مقدمہ خارج کرنے کے احکامات۔ لاہور دھماکے میں 9 سال کے بچے کی موت، اہل خانہ نے موت کی وجہ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت قرار دی۔ محکمہ صحت پنجاب نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ فیصل آباد کی ضلع کچہری میں وکلا گردی، وکلا ایس ایچ او میاں اصغر پر ٹوٹ پڑے، کرسیوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایس ایچ او فیکٹری ایریا نے چند روز پہلے ذیشان نامی وکیل کے دفتر پر چھاپا مارا تھا۔ پی ایس ایل سیزن 7 کا میلہ سجنے میں صرف 3 روز باقی، ٹرافی کی جنگ کی تیاریوں کے لیے ٹیموں نے کراچی میں پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ کرونا کے پیش نظر پی ایس ایل کی پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلی، 13 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر بھی میچ کھیلا جائے گا۔ غیر ملکی کھلاڑی دستیاب نہ ہوں تو ٹیم قومی کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ آپ کو ایک چیز ہم پرومس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پازیٹیو کرکٹ کھیلیں گے، ایکسائٹنگ کرکٹ کھیلیں گے اور انٹرٹیننگ کرکٹ کھیلیں گے۔ گیم میں ہار جیت ہونی ہے، کسی نے ہارنا ہے، کسی نے جیتنا ہے، تو کراچی کے دن انشاءاللہ آخری بال تک فائٹ کریں گے۔ اس سیزن میں کنگز انٹرٹیننگ کرکٹ کھیلیں گے، شرجیل کا کام کھل کر کھیلنا ہے۔ کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم کہتے ہیں عامر میچ ونر ہے، بابر کیپٹن آف شپ ہے۔ سوئنگ کے سلطان کی ARY نیوز کے پروگرام باؤنسر PSL اسپیشل میں گفتگو۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ بسمہ معروف کی 2 سال بعد ٹیم میں واپسی، میگا ایونٹ میں ٹیم کی قیادت کریں گی۔ ندا ڈار نائب کپتان مقرر۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2172 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 217 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔